वेलकम बैक टू खोलो किताब। आज हम कुछ और एक्टिविटी शीट्स को रिवाइज करेंगे जो हमने पठन अभियान के दौरान पढ़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट के साथ। इस एक्टिविटी शीट में रिसाइकलिंग सॉन्ग हमने गाया। पेपर्स, प्लास्टिक्स, बोतल्स, कैंस को डस्टबिन में थ्रो कर हमने अपनी अर्थ को बचाया। फिर हमने पढ़ी अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल ने हर परीक्षा में पास होने की थी ठानी। बिन काटे लकड़ी को छोटा करके दिखाया। राज्य में कुल कितने कौवे अपनी सूझबूझ से जवाब बताया। परिस्थिति कैसी भी हो दिमाग से काम लेकर बाहर निकलने का रास्ता सिखाया। अगली थी पंचतंत्र से हंटर्स एंड पिजन्स की स्टोरी, जिसमें सभी कबूतर एक साथ जाल को लेकर उड़ गए और शिकारी के चुंगल से बच गए। तुम भी मुश्किल हालातों में हौसला रखना और एकता में छिपी ताकत को समझना। अकेले जो ना उड़ान भर पाओ तो सबको साथ लेकर उड़ने की कोशिश करना, परंतु मुश्किल हालातों से कभी न डरना, बल्कि उनसे बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करना। फिर आई कछुआ और खरगोश की कहानी। खरगोश फास्ट होते हुए भी रेस हार गया और कछुआ स्लो होते हुए भी रेस जीत गया। कारण हमने पाया खरगोश का बीच में रुक जाना और कछुए का मंजिल की ओर लगातार बढ़ते जाना। तुम भी धैर्य और मेहनत से काम करना, जीत अपनी पक्की करना, पर घमंड कभी न करना। फिर थी कविता, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारी दोस्त बनकर हमारे पास रहना चाहती हैं, दुनिया भर की जानकारी हमें देना चाहती हैं, हमें ज्ञान से भर देना चाहती हैं। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए ये मंत्र सुन लो, तुम भी इनसे दोस्ती कर लो। फिर थी मुश्किल हालातों में कैसे हम रिएक्ट करते, उस पर कहानी, जिसमें हमें बताया बॉइलिंग वाटर में एग, पोटैटो, टी लीव्स तीनों ने कैसे किया अलग अलग तरीके से रिएक्ट। कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कोई कमज़ोर हो जाता, कोई ताकतवर बन सामने आता, कोई बिल्कुल भी नहीं घबराता। तुम भी ये खुद से फैसला लेना, मुश्किल हालातों में कमज़ोर नहीं होना, अपने आप को और मजबूत कर लेना। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे हौसले देख मुसीबत खुद ब खुद भाग जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ी गिद्ध की कहानी, जिसमें हमें था बताया नहीं चाहते हो अपनी ताकत गंवानी या अपनी क्षमता हो अगर बढ़ानी तो आलस कभी न करना। जो ताकत शक्तियाँ मिली हैं तुम्हें उनका निरंतर उपयोग करना। नहीं करोगे अगर अभ्यास तो गिद्ध की तरह पछताओगे। जो आता है करना वो भी एक दिन भूल जाओगे। नेक्स्ट थी बंडल्स ऑफ स्टिक्स स्टोरी, जिसमें यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल का हमें पाठ पढ़ाया और एकता में होती कितनी ताकत वह फिर से याद दिलाया। फिर कई एक्टिविटी शीट्स हमारी मातृभाषा से रिलेटेड आई। क्यों एक ही वस्तु के लिए हम करते अनेक शब्द यूज़, हमें यह बात तब जाकर समझ आई जब हमने अपनी मातृभाषा से जुड़ी जानकारी पाई। सबसे पहले जुबान पर मातृभाषा हमारे आई। यही बात थी अकबर बीरबल की द स्कॉलर्स मदर टंग स्टोरी में हमें बताई। साथ ही अकबर बीरबल की एक और कहानी हमने सुनाई, जिसमें था बताया धोखा देने में भले ही शुरू में आता होगा मज़ा, परंतु एक न एक दिन उसकी ज़रूर मिलती सज़ा। फिर हमने लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया। देश के लिए हुए शहीदों की याद में आंसू बहाया। साथ ही हमने साथ ही हाथ बढ़ाना गीत का आनंद उठाया और एकता में अद्भुत शक्ति को बताया। नेक्स्ट आई स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे पोयम, जिसमें वसंत ऋतु की हमें दी थी जानकारी। हर तरफ थी कितनी हरियाली, क्योंकि शरद ऋतु थी अब जाने वाली। इसी पोयम में हमने भी एक खुद से पोयम बनाई
पानी, हवा, पेड़ पौधों की अहमियत जिसमें बताई। रोल प्ले के माध्यम से विंटर और स्प्रिंग की बातें सुनाई। सभी ऋतुओं की होती अहमियत, यह बात हमें समझ आई। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं।